नमस्कार आदाब, मेरा नाम है उवैस खान और आप देख रहे हैं केनला 24। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई घटना से दुखी होकर मृतक किसानों के परिवार से मिलने के लिए किसान नेत्री पूनम पंडित बिना साधन के ही आधी रात में लखीमपुर के लिए निकल पड़ी। उन्होंने बताया कि रास्ते में ऑटो ड्राइवर और बाइक चालक ने लखीमपुर पहुँचने में उनकी मदद की। लखीमपुर खीरी में मृतक किसानों के परिवारों से मिल सके। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से बाइक पर सवार होकर पूनम पंडित पूरी कहानी बयान कर रही हैं। अरे पूनम जी, यहाँ आए हुए हैं लखीमपुर के गांव में। 12 बज रहे हैं, लगभग बजने वाले हैं, आधी रात का समय है। इकलौता चिराग जो है घर का बुझ चुका है। क्या कहेंगे, कैसे आम आदमी जिएगा? मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो आए हुए हैं और बहुत कोशिश के बाद भी, मैं आपको बता दूं, मैं बड़ी कोशिशों के बाद भी मैं मैडम को साथ लेके आई हूँ। सुनीता जी हमारे बीच मान भाई आए हुआ से है ये। रास्ते में हम लोगों की गाड़ी अभी जुड़ी पीछे से, लेकिन हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ तक आने में सुबह 10 बजे से और रात के 12 बज गए हैं। आप देख लीजिए किस तरीके से इतनी नाकाबंदी की हुई थी, लेकिन मुझे पहुँचना था। मेरे को, मैं फॉर्मेलिटी में विश्वास नहीं रखती बड़े भाई जी, और मेरे को यहाँ पहुँचना था। पुलिस के बैरिकेड पहले से देख करके मैं दूसरे रास्तों से आई हूँ, गाड़ी आगे भेजी है। इस तरीके से मैं आई हूँ। हमारे बीच में और भी बहुत सारे लोग हैं जो आए हुए हैं। अपनी सी बहुत कोशिशें सभी लोग कर रहे हैं। एक घर का एक मेंबर, एक ही व्यक्ति जो एक ही चिराग था वो चला गया। अब मैं अपील करती हूँ संयुक्त मोर्चा से हाथ जोड़ करके। मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, क्योंकि जितना कुछ सिस्टम हुआ मैंने कभी संयुक्त मोर्चा से कोई बातचीत भी नहीं की, ना मैंने कभी उनसे रिक्वेस्ट की अपने लिए किसी बात के लिए। इतनी चीज़ें मेरे साथ में हुई हैं, लेकिन मैं आज उनसे हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि एक किसानों का इतना कुछ हो गया है, अब बिल्कुल अति कर दिया है इन लोगों ने। मेरी अनुरोध है उनसे कि आप कोई जल्द से जल्द बड़ा फैसला लेवें, जिससे कि बिल भी वापस हो जाए। और किसान लोगों की, किसान भाइयों की, मेरे जो एक लड़के, जवान लड़के, 18 साल का लड़का है, वो देख लीजिए आप उधर, जिसके दर्शन, अंतिम दर्शन करने का ऐसा सौभाग्य मिला, भाई जो शहीद हुआ। तो इस तरीके का आगे ना होगा, इसीलिए हम उनसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि कोई बड़ा फैसला आप ले लें। बिल्कुल उनके पैर पकड़ के भी बिल्कुल अनुरोध है। अब तो भाई जी, डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने अकेले साइकिल यात्रा निकाल भाजपा सरकार की नीतियों का विरोध किया। वहीं नवाब सिंह यादव ने कहा कि जिस तरह से सरकार गरीबों और किसानों के साथ लगातार अन्याय कर रही है, इसको समाजवादी पार्टी के लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। गांव-गांव जाकर आम जनमानस को 2 दिन तक साइकिल से जागरूक करने का काम करेंगे। जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी से जनता का भला नहीं होने वाला, इसीलिए जनता ने मन बना लिया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को पूर्ण रूप से लाकर जिताना है। उन्होंने कन्नौज जनपद के अलग अलग गांव में जाकर डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों के बारे में जनता को जागरूक किया। केनला 24 के लिए आलम कुरैशी के साथ शिवम सैनी की रिपोर्ट। आज किस तरह की यात्रा? हमने सोचा था, तब महंगाई बढ़ रही थी, जिस दिन पेट्रोल के दाम 100 रुपये पार हो जाएंगे, उसी दिन हम 2 दिवसीय साइकिल यात्रा करेंगे और गांव-गांव जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, बताएंगे कि मोदी जी जो एक टैक्स एक देश की बात करते थे, सब जगह जीएसटी लागू हो गई है। डीजल पेट्रोलियम के दामों को जीएसटी से क्यों बाहर रखा गया? मीठा मीठा हप हप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू, जहाँ फ़ायदा था वो तो अपना लिया गया, और जहाँ आम आदमी को फ़ायदा था, किसान को फ़ायदा था, व्यापारी को फ़ायदा था, उसे अलग कर दिया गया। तो आज ये बताने आए हैं लोगों को किस तरीके से मोदी योगी सरकार पूंजीपतियों को आगे बढ़ा रही है, किसानों, नौजवानों, मजदूरों पर अत्याचार ढा रही है। अब तो डर लगने लगा लखीमपुर खीरी को देख के कि पता नहीं कौन भाजपाई सत्ता मद में आए और गाड़ी ही चढ़ा दे अगर आप विरोध करोगे। अब तो विरोध भी आपको बड़ा देख और सोच समझ के करना पड़ेगा, पता नहीं किधर से आ जाए और गाड़ी चढ़ा दें। आपने देखा लखीमपुर की, इसके वीडियो आए हैं, क्या गुनाह करते थे। लोकतंत्र में हमें विरोध करने का अधिकार नहीं है, हम विरोध नहीं कर सकते हैं। सरकारें तमाम आती जाती रहती हैं, अन्याय के खिलाफ लोग लड़ाई लड़ते हैं। हम समाजवादी लोग हैं, हमारा नारा है हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष, हमारा नारा है। जिस्म में हम लोगों के जब तक दम है, खून का एक कतरा है, आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। साइकिल यात्रा कार्यक्रम आपका कब तक चलेगा? ये 2 दिवसीय था, आगे देखा जाएगा आज और कल। अभी जलालपुर सरमन में और 1-2 जगह छोटी छोटी मीटिंगें लगी हैं,
कल भी कई गांवों में कार्यक्रम है, 2 दिवसीय हमारा कार्यक्रम है। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई घटना के बाद राजनीतिक दल वोट हथियाने के चक्कर में वहां जाने के लिए और सड़कों पर धरने देते नजर आए। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद प्रियंका गांधी ने यूपी में राजनीतिक हलचल मचा दी। हमारे संवाददाता ने कांग्रेस के जोनल प्रवक्ता विवेक नारायण मिश्रा से बात की तो उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवारों से मिलने जा रही प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या है। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया और उसके बाद जो 3 दिन तक उनको गिरफ्तारी में रखने के बाद आखिर में उत्तर प्रदेश सरकार को कांग्रेस की जायज़ मांगों के आगे झुकना पड़ा और राहुल जी को, प्रियंका जी को जो लखीमपुर जाने की अनुमति दी। और जिस तरीके से 3 दिन घटनाक्रम चला, पूरे देश में एक इसको लेके जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुए, पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हुए प्रियंका जी की गिरफ्तारी को लेके, किसानों पे जिस तरह वहाँ पे गाड़ी से रौंदा गया, इन सबको देखते हुए एक बात तो लखीमपुर खीरी कांड से बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अलावा कोई भी विपक्षी दल नहीं दिखाई दिया जो किसानों के साथ खड़ा होता पूरी मजबूती के साथ। राहुल जी किसानों का आंदोलन जब 10 महीने पहले शुरू हुआ तब से उनके साथ खड़े थे और उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश में ये बिल्कुल दमखम से साबित कर दिया कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। बाकी अगर हम दूसरे विपक्षी दलों की बात करें तो उन्होंने सिर्फ एक ड्रामा किया और ड्रामा करने के बाद उन्होंने किसानों के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाई।